महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले फिर एक बार चर्चा हो रही है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक बार एक साथ आएंगे। हमारे साथ एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, आज उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के जो मन में होगा वही होगा। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा पजल है। पजल बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र के जनता के मन में क्या है, अच्छा पजल है। देखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस बार संदेश नहीं न्यूज देंगे। लेट्स वेट फॉर इट। न्यूज के लिए वेट करते हैं। तो महाराष्ट्र की जनता में क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में क्या है, क्या ये अब तक पता चल पाया? क्योंकि इससे पहले कई बार आपने वो कोशिश की है। देखिए, ऐसा वही मैंने बोला कि महाराष्ट्र के जनता के मन में 2014 में जो था वो उद्धव जी ने नहीं किया। उन्होंने अपने मन की बात कही और मन की बात करी। 2017 में भी हम युति का प्रस्ताव लेके गए थे। तब भी महाराष्ट्र के जनता के मन में था कि दो भाई एक साथ आने चाहिए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे जी के मन में नहीं था, वो नहीं आए। 2019 के चुनाव में शिवसेना और भाजपा युति की सत्ता आनी चाहिए, इसके लिए लोगों ने वोट किया। मतलब महाराष्ट्र की जनता के मन में वो था, लेकिन वो उद्धव ठाकरे जी ने सुना नहीं। उन्होंने अपने मन में जो था वही किया और शरद पवार साहब के साथ गए और मुख्यमंत्री बने। तो वो हमेशा कहते हैं महाराष्ट्र की जनता के मन की बात, लेकिन करते अपने मन की बात है। तो अभी ये बार भी उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वो होगा। तो लेट्स वेट। कितनी संभावना लगती है कि इस बार वाकई में दोनों भाई एक साथ आएंगे? नॉस्ट्राडेमस की वो किताब है, वो परसों में लेके आया था। वो सभी अध्याय पढ़ रहा था उसके, लेकिन उसमें तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ पाया नहीं मैंने। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जब कभी उद्धव ठाकरे अड़चन में होते हैं या उनके कई सारे पार्टी के नेता हो या पदाधिकारी हो, वो बड़े पैमाने पर या तो बीजेपी में जा रहे हैं तो शिंदे गुट में जा रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें जरूरत होती है तभी इस तरह की चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिलती है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए एमएनएस का इस्तेमाल करते उद्धव ठाकरे? कोशिश तो करेंगे वो। उन्होंने इसके पहले भी ये कोशिश की है, 2014 में की है, 2017 में की है। अभी मालूम नहीं क्या उनके मन में है, वो वही बता पाएंगे। मुझे लगता है कि उनके मन में क्या है, लेकिन इतनी बात पक्की है, हम हमारा इस्तेमाल किसी को करने नहीं देंगे। ना हमने कभी करने दिया है, ना करने देंगे। बीजेपी तो चेतावनी दे रही है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर मिलते हैं, अगर मन से साथ में आ जाएगी तो वो उन्हें भूलने पड़ेंगे और उसका नुकसान ही उन्हें होने वाला है, फायदा बीजेपी को ही होगा। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस कि हम साथ में आएंगे तो क्या होगा और क्या नहीं। इसको एक शब्द है कल्पना विलास। अब जितनी कल्पना करोगे उतनी करते, उसके वो एंड नहीं है। मुझे लगता है जब तक राज साहब को एक ठोस प्रस्ताव शिवसेना की ओर से नहीं आता है, और जिस दिन वो आएगा उस दिन उसके ऊपर निर्णय होगा, तब तक अगर मगर ये हुआ तो वो हुआ तो उस क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज मैं उतना समर्थ नहीं हूं। बात तो आपकी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी चल रही है। आके स्नेह भोजन करके गए वो 2 बार। आपको क्या लगता है ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, उद्धव ठाकरे या तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उदय सामंत साहब आए थे, देवेंद्र फडणवीस साहब आए, बहुत सारे लोग आते हैं और राज साहब से सबके साथ अच्छे रिलेशन है। और जिनके साथ अच्छे रिलेशन है वो आए हैं हमारे पास, हमने बुलाया है उनको, प्यार से बुलाया है। प्यार से राज साहब भी उनके घर पे जाते हैं। तो जिनके साथ प्यार मोहब्बत है वो हमारे घर पे आते हैं। जिनके साथ रिश्ते हैं वो आज तक आए नहीं है। तो राजनीति तो आखिरकार आंकड़ों का खेल है। क्या लगता है आंकड़े कहाँ बढ़ेंगे? रिश्तेदारों के साथ बढ़ेंगे या तो फिर प्यार मोहब्बत और दोस्ती यारी जो करते हैं उनके साथ? देखिए, रिश्ते तो कंपल्शंस होते हैं, प्यार मोहब्बत चॉइस की होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहीं पर रुकते हैं। लेकिन संदीप देशपांडे यहाँ पर एक बहुत अहम बात कहकर गए हैं कि रिश्तेदार कभी घर नहीं आए हैं और वो घर कब आएंगे उसी पर महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह मोड़ लेगी ये तय होगा। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।